बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ का इंतकाल हुआ तो भाई अभी कमसन था। बड़ी बहन होने के नाते मुझको घर संभालना था और अपने भाई को भी। अगरचे मेरी उम्र इतनी ज्यादा ना थी, मगर हालात ने वक्त से पहले समझदार कर दिया। हम दो ही बहन भाई थे। अब्बू ड्यूटी पर चले जाते और शाम ढले लौटते। हम सिर्फ दो ही होते इस दश्ते बियाबां जैसे उजाड़ मकान में। मैं और अनवर एक दूसरे के दुख सुख बांटने को ही रह गए थे। सच है, जब माँ या बाप का साया साथ छोड़ जाए तो वक्त की कड़ी धूप में अपनी सहूलत की खातिर कमसन बच्चा भी फहमो फरासत की मनाजिल जल्द तय कर लेता है। वो इतनी ठोकरें खाता है कि इस मासूमियत बचपन में ही इसका साथ छोड़ जाती है। मैं भी वक्त से पहले बाशऊर हो गई। ताहम अनवर को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई और काम ना कर सकी, तालीम भी जारी ना रह सकी। भाई के लिए मेरी मोहब्बत देखते हुए अब्बा ने रिश्तेदारों के इसरार के बावजूद दूसरी शादी ना की। मैं और अनवर एक दूसरे के दोस्त भी थे। वक्त का चक्कर बड़ी तेजी से घूमता रहा। मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद अनवर ने एफएससी प्री मेडिकल में दाखिला ले लिया। इसकी जहानत के पेश नज़र हम ये समझते थे कि वो मेरिट हासिल कर लेगा। अनवर कॉलेज से आकर वहाँ की सारी बातें मुझे बताया करता। इसे कॉलेज की दुनिया पसंद आ गई थी। कहता आप ही यूं लगता है जैसे बरसों बाद एक पिंजरे में बंद रहने के बाद आज़ादी मिली। इसे ये आज़ादी भाई जरूर, लेकिन इसने इस आज़ादी का फायदा कभी ना उठाया। बाकायदगी से अपनी क्लासेस अटेंड करता। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते शाम को एकेडमी भी जाता ताकि कॉलेज में कोई कमी रह जाती तो यहाँ पूरी हो जाए। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। इसकी क्लास में रक्षंदा नामी लड़की थी। पहले रोज एकेडमी गया तो वो इस लड़की को देखकर हैरान रह गया। इसने मुझसे इस बारे में कोई बात न की। एक रोज कमरे की सफाई करते हुए इसकी डायरी मेरे हाथ लग गई, जिसमें इसने लिखा था कि मैंने रक्षंदा को पहली बार देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। इसके मलकूती हुस्न ने मुझे मबहूत कर दिया। वो अपने हुस्न की तरह बामायनी बातें भी करती है। वो जब एक खास अंदाज़े बेनियाजी से मेरी जानिब देखती है तो सुध बुध खो देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया कि मैं क्लास में किताबों की तरफ कम और इसकी जानिब ज्यादा देखता हूँ। घर में भी जब किताबें खोलता हूँ तो इसका चेहरा मेरी आंखों में घूम जाता है। मैंने डायरी रख दी। तभी एहसास हुआ कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। वो अजनबी राहों पर चल निकला था। मैं तो अभी तक इसको छोटा सा मासूम सा लड़का ही समझती थी। शाम को वो घर आया तो मैंने बात की। वो रक्षंदा का नाम सुनकर सटपटा गया। मेरी बाजी, वो मेरी क्लास फेलो है। पता नहीं क्यों वो मेरे दिल में बस गई है। मुझे अच्छी लगती है बहुत। तुमने डॉक्टर बनना है ना? अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, लड़कियों पर नहीं। मैंने इसे समझाया। वो खामोश हो गया, जैसे मेरी बात समझा तो है लेकिन मानना नहीं चाहता। एक रात अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि इसका कोई दोस्त आ गया। वो उठकर चला गया। मैं कमरे में गई तो इसकी कॉपी देखी। एक सफ़े पर लिखा था, रक्षंदा, मैं तुमको चाहने लगा हूँ। ये बात तुमसे काफी अरसे से कहना चाहता था लेकिन मेरा हौसला ना हुआ। आज तुमने मेरे सलाम का जवाब मुस्कुरा कर दिया तो हिम्मत मिली। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत इतराफ की मोहताज नहीं होती, लेकिन दिल ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि तुम मेरी इस हालत से बेखबर रहो। मेरा दिल तुमको देखकर बेकाबू हो जाता है। मेरी जिंदगी का इन्हिसार तुम्हारे जवाब पर है। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेकार है। हो सके तो दो बोल लिख कर अपने दीवाने को जिंदगी दे दो। तुम्हारे जवाब का बड़ी बेचैनी से मुंतजिर हूँ। ये रक्षंदा के नाम मेरे भाई का खत था। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरा इतना सुलझा हुआ भाई इस नहज पर पहुंच जाएगा कि एक लड़की से जिंदगी की भीख मांगेगा। इरादा किया कि आ जाए तो इसको मना करूंगी, ये खत इस लड़की को ना दी। रात को वो देर से आया। मैं सो गई। दूसरे दिन भी इत्तफाकन इसकी और मेरी मुलाकात इतनी देर की ना थी कि इसे समझा पाता। अब्बू की मौजूदगी में कुछ कहना नहीं चाहती थी। अगली शाम वो आया तो बहुत खुश था। पूछा क्या बात है? कहने लगा मत पूछो। मैंने सवाल किया, बताओ तो सही, ऐसा क्या पा लिया है? थोड़े से इसरार के बाद इसने मुझे बताया कि मैंने रक्षंदा को खत लिखा था। इसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है। मैंने एक बार फिर इसको समझाना चाहा लेकिन इसकी खुशी देखकर खामोश हो गई।
इनमें बाकायदा खतो कताबत होने लगी। लड़की ने भी इसकी मोहब्बत को कबूल किया था। मेरे भाई के तो अंदाज ही वालिहाना थे। सच कहूं कि इस सादा से लड़के में निखार आ चला था। वो खुद पर पहले से ज्यादा तवज्जो देने लगा था। बस हर वक्त अपनी इसी दुआ करती थी कि खुदा इसके दिल की मुराद पूरी करे, मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी इसकी झोली में डाल दे। एक दिन वो मामूल से कुछ ज्यादा बन ठन कर जाने लगा तो मैंने रोक दिया। अनवर, इस कदर बन संवर कर ना जाया करो कि इसकी नजर लग जाएगी। कहने लगा, जिसकी नजरों में आना था आ चुका हूं, अब किसी की नजर नहीं लगेगी मुझे। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि वो कॉलेज कम जाता है। वजह पूछती तो बेदरक कहा, रक्षंदा से मिलने जाता हूँ। मुझे दुख हुआ कि मेरे भाई की तवज्जो पढ़ाई से खत्म हो गई है। कई कई दिन किताबों को हाथ ना लगाता। वो जब भी इससे मिलकर आता 2 दिन तक इस पर मुलाकात का नशा सा छाया रहता। अब इसकी दीवानगी मुझे परेशान करने लगी थी। ये किस अंजाम की तरफ जा रहा था, वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ता गया। मेरी एक नसीहत ने भी इस पर असर ना किया। दोस्तों ने भी मना किया, मगर वो अपने ख्यालों में ही गुम रहा। अब तक की जिंदगी मैंने बहुत पुरसुकून गुजारी थी, लेकिन अनवर की नई कहानी ने मुझे परेशान कर दिया था। सालाना इम्तिहान में 2 माह बाकी रह गए थे और वो अपनी धुन में मगन था। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे चुप चुप लगा तो मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि इसके एकेडमी में कोई लड़का आ गया है। रक्षंदा इसमें दिलचस्पी लेने लगी है। मुझे इसकी ये बात बुरी लगती है। मैंने इससे कहा कि अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो, वो भी तुम्हारे जज्बात का एहतराम करती है, तो इसे मना कर दो कि वो इस लड़के से ना मिला करे। मेरी बात इसे पसंद आई। शाम को वो आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैंने रक्षंदा को मना किया तो वो बोली, तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम्हारे जैसे कई लड़के मेरी जिंदगी में आए और गए। इसने ये बात साफ साफ कह दी। वो मुझसे महज दिल लगी कर रही थी। इसका ये जवाब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दिमाग में तेज आंधियां चल रही थी, जिनका शोर अभी तक मेरे मन में तूफान उठा रहा है। बाजी, मैं इस वक्त तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। इस दिन के बाद मेरा भाई नाइट कॉलेज गया। 1 हफ्ते बाद मेरे बार बार इसरार के बाद वो वहां गया। इससे मालूम हुआ कि रक्षंदा ने बेवफाई की हद कर दी। वो एक नए लड़के के साथ फरार हो गई है। अनवर के लिए ये एक और सदमा था। पुलिस और इनके घर वाले इन्हें ढूंढते फिर रहे थे। इसमें नफरत का मादा बढ़ गया। वो मुझसे भी उखड़ा उखड़ा कर रहने लगा। इसका औरत जात पर से एतमाद उठ गया था। वो किसी हंसती मुस्कुराती और शोखियां करती लड़की को देखता तो इसका खून खोलता। औरत का जो तस्वुर मैंने इसके जहन में बिठाया था, वो रक्षंदा ने तोड़ दिया। वो अब मेरा हंसना बोलना भी बर्दाश्त नहीं करता था। कभी वो खुद भी अपने रवैये पर नादिम होता। इसकी तालीम का बहुत ज्यादा हर्ज हो चुका था। डॉक्टर के ख्वाब देखने वाला मेरा भाई जिंदगी से मायूस हो गया। अब एफएससी की तैयारी करने का वक्त गुजर चुका था। अनवर ने एफए की तैयारी की और प्राइवेट दाखिला भेज दिया। इसने दिन रात की मेहनत से बड़ी मुश्किल से एफए का इम्तिहान पास कर लिया। इसके नंबर अच्छे ना आ सके, लेकिन हमारे लिए ये बहुत था कि इसने इतनी टेंशन के बावजूद पढ़ाई पर आमादगी का इजहार किया और एफए पास कर लिया। सारे सपने और तमन्नाएं बिखर गई। अनवर ने पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई को अब्बू ने एक दुकान पर सेल्समैन रखवा दिया। इस तरह इसका दिल बहल जाता था। वो बिल्कुल तन्हा हो गया, पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे भी बात बहुत कम करता था। हमारे रिश्तेदार गांव में रहते थे। इनके यहाँ शादी हो रही थी। हमें भी बुलावा आया। अब्बू ने कहा कि अनवर तुम भी चलो, मुझे कुछ काम है, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी वजह से चला गया। वहां भी वो शादी के हंगामों से दूर ही रहा। यास्मीन हमारे दूर की रिश्तेदार थी, वो भी शादी में शरीक थी। यास्मीन अच्छी लड़की थी, शौक थी। इसकी चहकार महफिल को गुलो गुलजार बना रही थी। अनवर को देखकर वो और भी शौकी पर उतर आई। अनवर ने इससे इखार खाता था। अनवर वो इतना डर गया था कि इसकी रस्सी को भी सांप समझने लगा था। यास्मीन सबसे बहुत मोहब्बत से मिलती थी। बाजी बाजी कहते इसकी जुबान नहीं थकती थी। हम जितने भी दिन वहां रहे, इस पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा हमारा ख्याल यास्मीन ने रखा। मैं जानती थी वो ये सब अनवर की वजह से कर रही है, जबकि अनवर आदम बेजार हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि अनवर यास्मीन की तरफ तवज्जो दे, लेकिन ये बात मैं इससे नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले इसे इस रास्ते पर चलने से सख्ती से मना करती रही थी। अब इस रास्ते पर चलाने की तरगीब मैं खुद इसे कैसे देती। जब हम लोग वापस लाहौर आने लगे तो यास्मीन का चेहरा देखने के लायक था।
वो बहुत उदास और मखमूम नजर आ रही थी। मुझे भी दुख हो रहा था। अनवर सबसे बेनियाज खड़ा था। मैं इसे देखती तो दिल में एक होग सी उठती। सोचती थी खुदा ने भी कैसी कैसी लड़कियां बनाई हैं। एक बेवफा ने मेरे भाई की दुनिया उजाड़ दी, अब दूसरी इसकी तरफ फिर कदम बढ़ा रही है। न जाने ये कैसी लड़की हो। सखर आकर अनवर अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ दिनों बाद मैं भी इस बात को भूल गई, लेकिन यास्मीन हमें ना भुला सकी थी। इस बात के सबूत के तौर पर इसने खत बेचा जो अनवर के नाम था। वो खत पहले मैंने खोला। इसने अपनी दिली कैफियत बड़े खुले अंदाज में बयान की थी। इसने लिखा था, मोहतरम अनवर साहब, शादी वाले दिन आपसे मुलाकात हुई थी। आप मेरे दिल के आंगन में बचपन से विराजमान हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके सामने आने से घबराती रहती हूँ। इस दफा जब आप आए तो मैंने फैसला किया कि अब आपसे बात किए बगैर कोई चारा नहीं है। मैंने आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने सीधे मुंह बात नहीं की। यकीन करें, मैं आपको दिल से चाहती हूँ। अगर मुझे ना मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खत पढ़कर मैं परेशान हो गई। अभी सोच रही थी कि इसे खत दिखाऊं या नहीं, अनवर खुद ही आ गया। मैंने खत इसे दिखा दिया। इसने पढ़कर बेदर्दी से फाड़ दिया। मुझे दुख हुआ। इसे मना नहीं कर सकती थी कि वो अपना रवैया बदले। फौरन घर से निकल गया। कुछ रोज बाद यास्मीन का एक और खत मौसूल हुआ। इस दफा मैंने अनवर से कहा कि अगर तुमने इससे कोई राब्ता नहीं रखना तो इसे जवाब क्यों नहीं देते थे। अनवर कहने लगा, अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है तो खुद खत लिखकर भेज दें। मैं लाजवाब सी हो गई, लेकिन ये लड़की मेरे जहन में फांस की तरह चुभ गई थी। मैंने इसको अनवर की तरफ से जवाब लिखने का फैसला कर लिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, एक और लड़की को पसंद करता हूँ। इससे ही शादी करूंगा, लिहाजा तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। खत पोस्ट करने के बाद मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। मेरा ख्याल था इस लड़की के जहन में एक बात अब निकल जाएगी, वो ख्वामखा आस में ना रहेगी। दिन इस तरह गुजरते गए। इस बात को 6-7 माह गुजर गए। मैं अनवर के इस वाक़े को भूल गई थी। इस दौरान ना कोई गांव से आया, ना हम लोग गए। हमारे एक रिश्तेदार से मालूम हुआ कि यास्मीन बहुत बीमार है। इसको किसी बड़े शहर इलाज के लिए ले गए हैं। मुझे एकदम झटका लगा। अनवर बात गौर से सुनने लगा। वो आप दोनों को बहुत याद करती है। आप लोगों को चाहिए कि इससे मिलने जाएं। इसकी हालत अच्छी नहीं है। मैंने अनवर को मजबूर किया कि मुझे इसके पास ले जाए। वो मान गया, मुझे गांव ले गया, लेकिन खुद इनके घर ना गया। मैंने इससे बताया कि यास्मीन तुम्हें याद कर रही है, तुम एक बार मेरी खातिर इससे मिल लो। वो अंदर आया, लेकिन इससे कोई बात न की। हम इससे मिलकर वापस आ गए। इसकी माँ ने बताया कि डॉक्टरों का ख्याल है कि इसकी शादी कर दी जाए, इसे कोई खास बीमारी नहीं है। मैंने अनवर से कहा, तुम यास्मीन से शादी कर लो, तो वो भड़क गया और मुझसे बातचीत बंद कर दी। हमारे वहां से आने के 1 हफ्ते बाद अनवर के नाम एक खत मौसूल हुआ। मैंने इसे खोले बगैर अनवर को दे दिया। वो खत यास्मीन का था। खत पढ़ते ही इसकी रंगत बदल गई। मैंने खत इसके हाथ से ले लिया। इसने लिखा था, मैं अपने वालिदैन और घर वालों को ये बता चुकी थी कि अनवर से शादी करना चाह रही हूँ। आपके घर भेजने के लिए इन्हें तैयार कर लिया था, लेकिन आपके रवैये के सबब ना भेज सकी। आपके पहले जवाबी खत ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप किसी और को चाहते हैं और मेरा दिल मुझे हमेशा यही गवाही देता रहा कि आप मुझे चाहेंगे। हर वक्त इस ख्याल ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। बीमार होगी, तबीयत मुसलसल गिरती जा रही है। आप अपनी अम्मी ने मुझे खालाजाद से ब्याहने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं वो मुकाम किसी को नहीं दे सकती जो आपको दे चुकी हूँ। इस महीने मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जब आपको खत मिलेगा इस वक्त तक ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होंगी। माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती और अपने तस्वुराती महबूब से भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर मुझसे कोई कोताही, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सारी खुद जिंदगी खुश रखे, अपनी शरीके हयात के साथ मिसाली जिंदगी गुजारे। अभी अनवर ये खत पढ़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले ने इतला दी कि यास्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही। सदमे और दुख से मेरी जुबान गंग हो गई। अनवर को सकता हो गया। मैंने इसको गले लगाया तो वो बेख्तियार रोने लगा। रोते हुए पूछा, क्या हुआ? खत में क्या लिखा था? मैंने कहा, हाँ अनवर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह लड़की इतनी संजीदा है। मेरा ख्याल था कि इस तरह वो तुम्हें दिल से निकाल देगी, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि अगर लड़की वफा करने पे आए तो इसके अज़म और हौसलों को कोई नहीं तोड़ सकता। अनवर ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि रक्षंदा जैसी लड़कियों के साथ यहाँ यास्मीन जैसी लड़कियां भी होती हैं। वाकई औरत एक ऐसी पहेली है जिसका हल करना बहुत मुश्किल है।
वह कोशिश और अकल के बावजूद खुद भी नहीं समझ सका कि औरत के कितने रूप हैं। मेरी शादी हो गई है, अनवर ने आज तक शादी नहीं की। पहले औरत से नफरत ने इसे शादी करने से रोका था, अब वो यास्मीन के ख्याल से बेवफाई नहीं कर सकता जिसने इसके साथ वफा निभाते हुए जान दे दी। खुदा इसे गरी के रहमत करे और अनवर को इसकी खुशियां लुटा दे। मैं तो एक बहन हूँ, अपने भाई की सोगवारी नहीं देख सकती और इसे जिंदगी के इस दश्ते ब्याबा में तनहा भटकने नहीं दे सकती।